नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube प्रोग्राम में। दो देवी शक्ति तुम्हारे घर के आसपास घूम रही है। विपत्ति के समय भी साथ देगी, दुश्मन को भी विनाश कर डालेगा। यह दो देवी देवता जिन्होंने तुम्हारे ऊपर अत्याचार का प्रकोप लगाए होते हैं। कहते हैं भगवान नागों के देवता का नाम विभिन्न भारतीय संस्कृति में अलग अलग हो सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे नाग देवता या शेष नाग के रूप में पूजा जाता है। नागों की पूजा विशेष रूप से हिंदू धर्म में की जाती है और इन्हें भूमि, जल और आकाश तत्व के साथ थोड़ा देखा जाता है। बता दें कि इन्हें अभिषेक कराना चाहिए। हिंदू जिन्होंने विष्णु के शेष रूप में पूजा जाता है, और आज आपके जीवन में जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह परमात्मा विराट विश्वरूपी विष्णु जी की ही एक विशेषण है। महान देव जिसे लोग नाग समझने की भूल में है, किंतु महादेव नाम नहीं है किसी का, यह एक विशेषताएं है जो कि निर्वर्थ भाव से दृष्टि कल्याण की सहायता करने के लिए कारण प्रार्थना के विशंकर नामक अपने ही स्वरूप को संबोधन सहित दिया था। पर अहंकारी गण जो अपने को उनका भक्त नहीं मानते हुए इस सत्य को नहीं स्वीकारते, वे कहते हैं कि नहीं सबसे बड़े हैं, इसलिए हाँ देव कहे जाते हैं। किंतु सत्य यह नहीं है, क्योंकि इस जगत में कोई भी किसी बड़ा नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी से छोटा भी नहीं है। और आज हम बात करेंगे 14 रत्नों में से एक रत्न अमृत लिए धूमबत्ती निकले थे। यह वह कलश था जिसे पीकर अमृत प्राप्त होता है, और इसे पाने के लिए लालच्य थे, इसलिए सुर और असुर के छिनपट्टी होने लगी थी। हालांकि दानवों के रूप में शुक्राचार्य जी के पास संजीवनी बूटी थी, जिसके द्वारा असुर पूर्ण जीवन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अमरतन सभी पाना चाहते थे, और यही वजह थी कि इस विवाद को खत्म करने के लिए श्री हरि विष्णु जी को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा था। लेकिन राहु इस बात को जान लिया था, और वह सूर्यदेव को चंद्रमा दोनों के बीच में बैठ गया, और अमृत पीकर जैसे ही उठा तो सूर्य और चंद्रमा ने इशारा कर श्री हरि विष्णु जी को बता दिया। इस पर विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से गर्दन पर आघात किया, और गर्दन कटते ही राहु अटसन करने लगा, क्योंकि वह अमर हो गया था। राहु का शीर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु कहलाते हैं। धूमवती आयुर्वेदाचार्य और उनकी वेद जी होने से मानव को अनेकों असाधारणीय गुणों से भरपूर ज्ञान मिलता था, जिनकी वजह से उनका सारा विपत्ति टल जाते थे। उसके बाद बता दें कि दोस्तों, आपके ऊपर कितना देवी देवताओं का हाथ है,
जो आपके लिए रक्षा करने के लिए तात्पर्य रहते हैं। आज बता दें कि दो देवों के देव महादेव जिन्हें कहा जाता है देवों का देव महादेव, मुख्य भगवान शिव को कहा जाते हैं। वे अनंत हैं। वैसे वे केवल देवताओं के ही नहीं, असुरों के भी सभी के है। महादेव ऐसे देवों के देव भगवान नारायण को भी कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार अर्जुन ने श्री कृष्ण देवों के देव कहकर संबोधित किया है, तो वासुदेव भी वही हैं और नींद के देवता हैं। नींद के देवता भी माने जाते हैं। भारतीय हिंदू सम्मानी और निंद्रावती जी को नींद की देवी कहा जाता है। श्री जगन्नाथ जी एवं महालक्ष्मी जी मानव कल्याण के लिए लीला रचे थे। पत्नी अंतर्गत गृह लक्ष्मी को उचित सम्मान देना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि महालक्ष्मी जी एक छोटे जाति की भक्तन से प्रसन्न होकर के उसके घर पधारी और उनको वरदान दिया, नगर के बाहर उधर जाना श्री जगन्नाथ जी के भ्राता श्री भद्राचार्य जी को बिल्कुल गलत लगा और उन्होंने लक्ष्मी जी को मंदिर से निकालने का कहा। भाई के आज्ञा अनुसार जगन्नाथ जी ने वही किए जाने का फैसला ले लिया। तो बता दें कि दोस्तों, अगर आज तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना न भूलिएगा। और बता दें कि प्राचीन काल से ही नींद की आवश्यकता था, आभासी था, इसलिए नींद की देवी का महत्व है। एक और विश्लेषण लक्ष्मण जी, उनकी पत्नी उर्मिला जी की लक्ष्मण जी को वनवास पूरी 12 वर्षों का अवधि में जेठ मात्रा श्री राम जी की सेवा में रहना था। इस कारण निंद्रा देवी जी से विनती करते हैं कि उनके हिस्से में नींद उनकी पत्नी पूरी कर ले। लक्ष्मण जी के वनवास से वापस आने के बाद उर्मिला जी नींद उठती है। ब्रह्मन्यताओं के अनुसार ये प्रोसेस नींद के देवता शास्त्रों में भी बताए जाते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे माता निंद्रा देवी की। यानी कि आज नागपंचमी के दिन आपके घर जो भी खुशियाँ आ रहे हैं, भगवान निंद्रा देवी के अपार दया दृष्टि है। जी हाँ हमारे साथियों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हो तो इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जयकारा लगाना ना भूलिएगा। आइए जानते हैं देवता यानी कि जो अमर हो, प्रकाशमान हो, तेज हो और पूजनीय योग्य से सत्य सनातन वैदिक धर्म में देवता ईश्वर के अंश होते हैं, अर्थ ईश्वर द्वारा भेजे हुए दूत जो प्रमाणित प्राणमात्रा को कल्याण करने आते हैं। पर कभी कभी जो आपके उपकार के करें या आपके लिए बहुत अच्छा स्थान रखता हो, उन्हें भी लोग देवता का उपलब्धि दे देते हैं। लेकिन बता दें कि देवताओं के गुरु का नाम देवगुरु बृहस्पति कहा जाता है। इन्हीं को देवताओं के गुरु माना जाता है। सागर के देवताओं में भी आप बहुत सारे विभिन्न चीज को देख सकते हैं। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि यह देवता है कौन, है वे देवता कौन सा। सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि देवता
अर्थ क्या होता है? देव शब्द दधूत और दिव इस धातु से बना है, जिसके अनुसार ज्ञान, प्रकाश, शांति, आनंद तथा सुख देने वाली सब वस्तु को देव कहा जाता है जा सकता है। देव की कल्पना क्यों और कैसे हुई, उसके लिए ये उत्तर आपको बताना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, देवताओं का देवता परम पिता परमेश्वर और कोई नहीं सच्चा ब्रह्मा आदरणीय हो सकता है, लेकिन देवी या देवता का अभी भी देवता कभी भी नहीं। हालांकि पुराण आदि ग्रंथ के ब्राह्मणों ने अपनी पूजा या दान, दक्षिणा और भोजन आदि करने के सबसे बड़ा धर्म लिया है। और रामचरितमानस आप सुने ही होंगे, लेकिन आपके ऊपर भगवान निंद्रा देवी ने दया दृष्टि भरपूर वर्षा रहे। आपके जीवन में सारे देवी देवता यानी कि भगवान शिव, निंद्रा देवी और भगवान श्री कृष्ण राम जी, इन सभी देवी देवताओं का आपके ऊपर अपार दया बरसाते हैं। क्या आप जानते हैं और बता सकते हैं कि वो कौन सा देवता है जो देवताओं और राक्षसों के समंदर मंथन के बीच अमृता के मृत कलश लेकर प्रकट हुए, जिनकी महत्वाकांक्षा देवताओं को और राक्षसों को क्यों थे? आयुर्वेद के भगवान कौन है और यह किस प्रबलता से आते हैं? तो आज हम आपसे बात करेंगे वेद में सूर्य की महत्ता का उल्लेख आता है। सूर्य देव की वास्तविक कथा भविष्य मस्तक, पांड, ब्राह्मण, अम्बा आदि पुराणों में भी मिलती है। महर्षि कश्यप को अपने पिता कहते हैं। एक था में ये कहा जाता है कि सृष्टि में प्रश्न प्रारंभ में भी ब्रह्मा जी के मुख से ऊ का उच्चारण हुआ था। वहीं सूर्य का प्राथमिक सुरक्षा स्वरूप था। इसके बाद भूभुव तथा स्वाह शब्द उत्पन्न हुए। ये तीन शब्द पिंड रूप से ओम में विलीन हुए तो सूर्य को स्थूल रूप से मिला। सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न होने के इसका नाम आदित्य पंडा पड़ा था। तभी जाकर के हम सब आज सारे देवी देवताओं के बारे में जानते हैं और साथों साथ वन देवी के भी नाम से जाने जाते हैं। नाग पंचमी के दिन ही यह बात को क्यों नहीं बताना चाहिए, लेकिन आज हम पहले बताने के कारण यह है कि आपके जीवन में खुशी के साथ साथ कई सारे लाभ की प्राप्ति हो। इसके लिए आपको पहले जो विधि और नियम बता दे कि स्थित मान्यताओं की यहाँ पर तमाशा नहीं बल्कि किनारे महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम में माता सीता वनवास के दौरान रही थी और यह लवकुश जन्म हुआ था और यहीं पर माता सीता धरती पर समाई थी। हालांकि कुछ और भी जगह है जिनके बारे में ऐसे ही मान्यता है। वन देवी के पक्ष में जो तर्क है वो यह है कि वाल्मीकि रामायण में उनके आश्रम को तमसा नदी के तट पर बताया गया था और ये तमसा नदी पर ही बहती है, जबकि यह पवित्र नदी कानपुर के बिट्टूर बागनपत में बेलोनी में भी
सीता माता की वनवास करने के दावे किए जाते थे। उत्तराखंड रामनगर में जिन बैकेट पार्क के पास सीतावनी मंदिर भी है, जहाँ पर तालाब जिसके बारे में मान्यता की है, वहीं पर माता सीता धरती में समाई थी। और आज आपके जीवन में जो सारी खुशियां देखने को मिल रहे हैं, भगवान सर्पों के देवता कौन है? तो आज हम बताएंगे धर्म नाग या सर्प देवता सांपों की पूजा विशेष होते हैं। नाग देवता को आदिशेष शेष नाग, वास्तविक रक्षक, कालिया, अनंत, पंडित, काकोटित आदि नामों से भी जाना जाता है। वे ज्ञान, संपदा, संरक्षण, स्वस्थता और भक्ति की प्रतीक होते हैं। नाग देवता की पूजा नाग पंचमी जैसे त्योहार पर ही की जाती है और उन्हें भक्ति और शुभकामनाएं दी जाती है। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करना, और आपके ऊपर रक्षा ही रक्षा हो रहे। भगवान शंकर जी को भी नीलकंठ कहा जाता है। आने की नाग देवता सभी देवों के साथ रहते हैं। सूर्य देवता के पिता उनके बड़े तोर्क होंगे। भोगोकील और खगोकील अंतरिक्ष परिवर्तन के प्राकृतिक संयोग से जन्मे होंगे। ऐसे मुझे लगता है कि कई बार तो ऐसा महसूस करती हूँ कि सूर्य पिता और माता पृथ्वी संयोग से जन्म लेने के बाद माँ के प्रेम की वजह से ही हम सभी को मैया पृथ्वी पालन पोषण का आनंद और प्रसाद मिला है। तभी जाकर के आज हम सब पृथ्वी पे अत्याचारी के रूप से जी पाते हैं। बता दें कि आज भी नाग माता मनसा देवी के भी नाम से माना जाता है। नागों का देव का नाम 12 नाम से जाने जाते हैं, जो हम आपको बताएंगे। आप हमारे वीडियो पर शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और दिए गए मंत्र के अनुसार नाग देवता के कुल योग 9 नामों का जाप करते हैं। कुछ 12 नामों का अंत वासुकी, शंखपंडक, कंबल, कवकुट, अंशिका, धरातर, कपाल, कालिया, तक्ष व इलिंग के नाम से भी जाने जाते हैं। लेकिन भगवान आपके ऊपर भरपूर दया दृष्टि बरसाते रहते हैं। और आइए जानते हैं कि कहीं न कहीं भगवान यह देवी देवता, नाग देवी देवता आपके जीवन में खुशी के साथ साथ और क्या चीज देने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने पंचमी के तिथि को ही नाग सर्पों को वर दिया था कि जन्मजय के सर्प यज्ञ के दौरान ऋषि आस्तिक आपकी रक्षा करेंगे। पंचमी के दिन ही आस्तिक मुनि के नागों की रक्षा की तिथि है, इसलिए पंचमी तिथि नागों को विशेष प्रिय है। और जिनकी वजह से आज हम सब पूजन के बाद सर्प देवता से प्रार्थना करें, अर्थात जैसे अन्य देवताओं को नमस्कार करते हैं वैसे ही सर्पों को नमस्कार का विधान वेदों में बताया गया है कि हे प्रभु, मेरी रक्षा करो और मेरे जीवन में खुशियां भरो। जो सर्प पृथ्वी के अंदर व अंतरिक्ष में है, वे स्वर्ग में हैं। उनके सर्प को नमस्कार है। राक्षसों के लिए बाण के समान तीक्ष्ण और
वनस्पति के अनुकूल तथा जंगलों में रहने वाले सबको नमस्कार है। तभी जाकर के जो सूर्य की किरण में और सूर्य के ओर मुख किए हुए चला करते हैं तथा जो सागरों में समूह रूप से रहते हैं, उन सर्पों को नमस्कार। तीनों लोक में जो सर्प है उन्हें मैं प्यार भरा करता हूँ नमस्कार। और आपके जीवन में खुशियाँ दे, तरक्की दे। मैं आपसे आपके लिए दुआ मांगता हूँ कि आपको जीवन में हर समय खुशियाँ रखे। जो व्यक्ति नाग पंचमी के सोने चांदी व तांबे की नाग बनवाकर शिव मंदिर में चढ़ावा देते हैं, ब्रह्मा को दान देवता है, उसका हमेशा के लिए सर्प का भय खत्म हो जाता है और वह स्वर्ग लोक प्राप्त कर लेते हैं। आज बता दे भगवान शिव के ही सारे लीलाएं हैं जिसमें हम